बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तमाम के तमाम फॉर्म्स जो कि ड्रग एक्ट 1976 में आते हैं। आया वो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, रजिस्ट्रेशन में आते हैं और फेडरल इंस्पेक्टर एक्ट में आते हैं। ये तमाम के तमाम जो फॉर्म्स हैं वो मैं एक ही इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। उनके नंबर्स के कौन कौन से फॉर्म यूज़ होते हैं, उनकी फ़ीस कौन सी होती है, कितनी फ़ीस होती है, रिन्यूएबल करने के बाद जो है कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है, एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के बाद। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपको एक शॉर्ट क्लिप में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी वीडियोस जो हैं आपको अवेलेबल होंगी इजीली, क्योंकि अभी ड्रेप का टेस्ट जो है बहुत ही करीब है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो जैसे कि ये ड्रग लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एडवर्टाइजमेंट रूल है 1976। उनमें जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि फॉर्म नंबर 1 है, वो है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसेंस। ठीक है, उसकी फ़ीस क्या है? 5000 है। अगर रिन्यूएबल करा रहे हैं तो अगर रिन्यूएबल बिफोर एक्सपायरी करा रहे हैं तो 2500 हो जाएगी। अगर आफ्टर एक्सपायरी रिन्यूएबल करा रहे हैं तो 5000 हो जाएगी। अगर उसी लाइसेंस की हमने क्या करना है, डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है तो 100 जो है फ़ीस है उसकी। उसके बाद फॉर्म 1A क्या है? वो है एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल। ठीक है, किसकी रिन्यूअल? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की। उसके बाद फॉर्म 2 क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जिसकी हमने एप्लीकेशन दी है ऊपर, उसी का हमें सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर्स होती है। रिन्यू कराते हैं फिर भी जो है वो 5 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाता है। अच्छा, किसी भी चीज़ की वारंटी जब हम देते हैं तो वो फॉर्म 2A पे देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का जो फॉर्म है वो है फॉर्म 3। और फॉर्म 4 क्या है? लाइसेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ड्रग। मतलब जो जिनकी हमने एप्लीकेशन दी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स की, उसका जो फॉर्म लाइसेंस मिला वो हमें किस पे मिला? फॉर्म 4 पे मिला। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्म क्या है? फॉर्म 5 है, जिसकी फ़ीस क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू ड्रग है तो 5000, अदर ड्रग्स हैं तो 500, रिन्यूअल है तो 250 एंड डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है तो 50 रुपीज़। उसके बाद जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं हम किसके लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स के लिए, तो फॉर्म 5A होगा। और एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग, तो फॉर्म 5B होगा। और इसी के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन किसी का डोजेज फार्म कंटेनिंग न्यू ड्रग मॉलिक्यूल या न्यू कॉम्बिनेशन में है तो उसको कराने के लिए क्या है? रजिस्टर कराने के लिए फॉर्म 5D है। ठीक है जी। उसके बाद फॉर्म 5E आ रहा है, जो कि बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू मैन्युफैक्चर पेरेंटल ड्रग। ठीक है। और फॉर्म 6 क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैन्युफैक्चर के लिए अप्लाई करना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 6 तक जो है रजिस्टर, फॉर्म 6 क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद फॉर्म 7 पे क्या होता है कि रिकॉर्ड ऑफ क्वार्टरली प्रोडक्शन एंड डिस्पोजेबल। जैसे कि क्वार्टरली क्या है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जो है इनकी रिपोर्ट बनती है, वो किस पे बनती है? वो फॉर्म 7 पे बनती है। उसके साथ साथ फॉर्म 8 क्या है? एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट। और हर एडवर्टाइजमेंट की जो फीस होती है वो 1000 होती है पर एडवर्टाइजमेंट। और शेड्यूल ई को जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ जो है एप्लेट बोर्ड में कौन से फॉर्म्स आते हैं? वो आते हैं फॉर्म ए। फॉर्म ए के लिए जब एप्लीकेशन, जब मतलब लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाता है, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड कैंसिल कर देता है, तो उसके बाद क्या होता है? एप्लीकेंट क्या करता है? फॉर्म ए में एप्लीकेशन लिखता है किसके लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के लिए। फॉर्म बी में क्या करता है? फिक्सेशन ऑफ प्राइस के लिए। उनको मतलब रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली कंसीडर करें इस चीज़ को। उसके बाद जो है ड्रग रिसर्च रूल, उनमें किस तरह के फॉर्म्स आते हैं? एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एड। मतलब एड ग्रांट करने के लिए जो फॉर्म है वो 3 तरह के, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। फॉर्म ए क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल के लिए होता है, अदर दिन क्लिनिकल ट्रायल। फॉर्म बी होता है कि इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल। फॉर्म सी होता है कम्युनिटी वैलिडेटेड प्रोजेक्ट। मतलब क्या है? वो ड्रग्स जिनमें अदर दिन क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं वो फॉर्म ए पे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एड दी जाए। ठीक है। उसके बाद फेडरल इंस्पेक्टर क्या करता है? जब ऑर्डर देता है कि नॉट टू डिस्पोज स्टॉक, ठीक है, तो उसका वो जो फॉर्म ऑर्डर होता है वो फॉर्म 1 पे होता है।
किसी ड्रग को सीज करता है तो फॉर्म 2 पे करता है, और किसी सैंपल को जो है टेस्ट के लिए भेजता है तो फॉर्म 3 पे भेजता है, और सैंपल को एनालिसिस की तरफ भेजता है तो वो फॉर्म 4 पे भेजता है अलॉन्ग विद मेमोरेंडम, वो मेमोरेंडम फॉर्म 5 पे होता है। उसी के साथ साथ फॉर्म 6 में क्या होती है, जब एनालिस्ट के पास चली जाती है टेस्ट सैंपल, वो रिपोर्ट करता है तो वो रिपोर्ट वो फॉर्म 6 पे आती है। ठीक है बात। उसके उसके साथ साथ हम चलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फॉर्म 1 क्या है, बेसिकली इम्पोर्टर जो है ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है जब उसका कंसाइनमेंट जो है पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, ऑफिसर को इन्फॉर्म करने के लिए फॉर्म 1 पे उसको इन्फॉर्म करता है। फॉर्म 2 क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इम्पोर्ट अदर देन फिनिश ड्रग्स। ठीक है जी। और उसी की अंडरटेकिंग जो है, इस एप्लीकेशन की अंडरटेकिंग फॉर्म 3 पे आती है, और इसका लाइसेंस जो है वो फॉर्म 5 पे आता है। ठीक है, 4 नहीं है। देखें 1 2 3, 1 पे क्या है, इन्फॉर्म किया उसने ऑथोराइज ऑफिसर को। 2 पे क्या किया उसने, एप्लीकेशन दी इंपोर्ट करने के अदर देन फिनिश ड्रग्स की, उसकी अंडरटेकिंग फॉर्म 3 पे ले ली, और उसका लाइसेंस जो है फॉर्म 5 पे आ गया। उसी के साथ साथ फॉर्म 4 क्या कर रहा है, जब स्मॉल क्वांटिटी की एप्लीकेशन देनी है, इंपोर्ट करने के लाइसेंस चाहिए स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स के लिए, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म 4 पे होगी, उसकी जो लाइसेंस होगा वो फॉर्म 6 पे आएगा। और फॉर्म 7 क्या है, बेच सर्टिफिकेट फॉर्म 7 पे होता है। फॉर्म 8 पे क्या होता है, इम्पोर्टेशन रिपोर्ट बनती है। फॉर्म 9 पे क्या है, लाइसेंस टू एक्सपोर्ट। अब क्या है, इंपोर्ट वाली खत्म हो गया, अब एक्सपोर्ट है। लाइसेंस टू एक्सपोर्ट अदर देन फिनिश ड्रग्स। और एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म 10 पे जाएगी, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू एक्सपोर्ट। और फॉर्म 11 पे क्या होगा, अंडरटेकिंग ली जाएगी। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन दी जा रही थी इंपोर्ट में, अंडरटेकिंग फॉर्म 3 पे ली जा रही थी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में अंडरटेकिंग जो है फॉर्म 11 पे ली जा रही है। उसी के साथ साथ फॉर्म 12 आ रहा है। फॉर्म 12 में क्या है कि एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू एक्सपोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स की एप्लीकेशन देने के लिए फॉर्म 4 था, और उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए जो स्मॉल क्वांटिटी हो, इंपोर्ट के लिए फॉर्म क्वालिटी के लिए इंपोर्ट के लिए स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स के लिए फॉर्म 4 था, और एक्सपोर्ट के लिए जो है फॉर्म 12 है। ठीक है जी। इस तरीके की और भी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता जाऊँगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी इस असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, ड्रेप की, जो इस 28 जो है दिसंबर को होने जा रही है। तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल और आपको जो है, ताकि नई नई अपडेट्स मिलती रहें तमाम वीडियोस की तरफ से।